एक बार एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बॉक्सिंग का मैच देखने गया। अभी मैच शुरू ही हुआ था कि एक बॉक्सर मैच के पहले ही मिनट में नीचे गिरकर ढेर हो गया। यह देखकर लड़का गुस्से से बोलता है, साला होतिया, जरा देर भी मुकाबला नहीं कर सका, सिर्फ 1 मिनट में ही गिर गया। लड़की की बात सुन लड़की उसकी तरफ देखकर बोली, अब एहसास हुआ तुम्हें भी कि मुझे कैसा महसूस होता होगा। पत्नी सब्जी लेने में इतना मोल भाव कर रही थी कि पति परेशान हो गया। तो पति बोलता है, मेहरबानी करके जल्दी खरीदो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पत्नी बोलती है, तुम बीच में मत बोलो, जल्दी जल्दी के कारण ही तुम जैसा पति मिला है मुझे। no, 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 no. एक बार संता अपनी सुहाग रात पर अपनी पत्नी से पूछता है, जानू बताओ मैं तुम्हें हैरान करूं या परेशान करूं। जीतो कुछ देर सोचती है और फिर संता से कहती है, हैरान करो। जीतो की बात सुनकर संता उसे अपना 1 इंच का सामान निकाल कर दिखा देता है, जिसे देखकर जीतो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जीतो को हैरान देख संता उससे पूछता है, क्यों कर दिया ना हैरान। संता की बात सुन जीतो कहती है, अब जब हैरान कर ही दिया है तो अब परेशान भी कर ही दो। जीतो की बात सुन संता कहता है, ये अभी खड़ा हुआ है। एक बार एक बुलेट वाला स्कूटी वाली से, कभी बुलेट चलाई है। लड़की स्कूटी को तेज करके आगे निकल गई। लड़का बराबर में आकर फिर बोलता है, कभी बुलेट चलाई है। लड़की स्लो हो गई। आगे जाकर लड़के का एक्सीडेंट हो गया। लड़की बोलती है, और चला ले बुलेट। लड़का बोलता है, अरे बंदरिया, यही तो पूछ रहा था, चलाई है तो बता दे, ब्रेक कैसे लगाते हैं। no, 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 no. एक बार एक औरत एक बाबा जी के पास गई और बोलती है, बाजी मेरा पति घर आते ही मुझे बहुत मारता पीटता है। बाबा जी बोले, ये लो ताबीज, जैसे ही पति घर आए अपने दांतों के नीचे इसे दबा लेना। 7 दिन बाद औरत बाबा जी के पास दोबारा आई और बोली, बाबा जी ताबीज का बड़ा फायदा हुआ, अब मेरा पति मुझे मारता पीटता नहीं है। बाबा जी बोले, फायदा ताबीज से नहीं बल्कि जुबान बंद रखने से हुआ है। एक बार एक आदमी एक दुकान से सिगरेट लेने गया और दुकान पर सेल्स गर्ल से बोला, एक पैकेट सिगरेट दे दो। सेल्स गर्ल बोली, ये लीजिए सिगरेट। आदमी वहीं खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। तो सेल्स गर्ल उससे बोलती है, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। तो आदमी बोला, सिगरेट बेचती हो और पीने से मना भी करती हो। सेल्स गर्ल बोली, बेचती तो मैं थैली भी हूँ, तो क्या करवा भी लूँ। no, 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 no. एक बार एक आदमी ने अपने बच्चों को एक बैटरी वाली ट्रेन लाकर दे दी। बच्चे ने जल्दी से उसे खोला और उसके साथ खेलने लग गया। जब बच्चा खेल रहा था तो आदमी ने बच्चे को कहते हुए सुना, आओ आओ सालो, जल्दी से बैठो, गाड़ी छूटने वाली है। आदमी ने यह सुना और बच्चे को 2 थप्पड़ लगा दिए। बच्चा आधे घंटे तक रोता रहा बेचारा। आधे घंटे बाद बच्चा दोबारा खेलने लग गया। उसने ट्रेन पकड़ी और फिर से बोलना चालू कर दिया, सालो अगर ट्रेन में चढ़ना है तो चढ़ जाओ, नहीं चढ़ना है तो नहीं चढ़ो। एक गांडू की वजह से पहले ही ट्रेन आधा घंटा देरी से चल रही है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की डॉक्टर के पास गई और बोलती है, डॉक्टर साहब मेरे को अजीब सी बीमारी है। डॉक्टर पूछता है, क्या हुआ मैडम, ऐसा क्या बीमारी है आपको। तो लड़की बोलती है, मैं जब भी सिगरेट पीती हूँ तो अजीब सी बेचैनी होने लगती है मुझे। मैं पहला कस जैसे ही लेती हूँ अपने जूते उतार देती हूँ, दूसरे कस में जुराबें उतार देती हूँ और तीसरे कस में शर्ट उतार देती हूँ। और डॉक्टर फिर बीच में ही उसको टोकते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक काम करो, ये लो गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट और आराम से इस सिगरेट को पीकर बताओ।
No, 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 no. संता ने अपने दोस्त बंता को फोन किया और पूछा, अरे भाई, कल मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, उसके हाथ में क्या दूं? तो बंता कहता है, अपना दे दे। संता ने कहा, अरे यार, मजाक मत कर, कुछ बड़ी चीज देनी है, बताओ ना। बंता कहता है, तो मेरा दे दे। एक बार संता के सिर पर चोट लग गई तो वो डॉक्टर के पास पट्टी बंधवाने के लिए चला गया। डॉक्टर ने सिर पर पट्टी बांध दी और पूछा कि अरे भाई संता, चोट कैसे लगी? तो संता बोला, छोड़ो डॉक्टर साहब, बड़ी लंबी कहानी है। डॉक्टर पूछता है, मैं फिर भी सुनना चाहता हूँ। संता बोलना शुरू किया, बात यह है डॉक्टर साहब कि पिछले हफ्ते पत्नी मायके गई हुई थी। मैं भी हवा बदलने के लिए रविवार को होटल में जा टिका। मेरे बगल के कमरे में एक खूबसूरत औरत आई हुई थी। रात 11 बजे उसने दरवाजा खटखटाया और माफी मांगते हुए कहा कि उसे ठंड लग रही है, अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो वह आभारी रहेगी। मैंने एक कंबल उसे दे दिया। थोड़ी देर के बाद वह फिर आ गई और वही शिकायत करने लगी। मैंने उसे अपना फिर ओवरकोट दे दिया। आज जब मैं हथौड़ी से कील ठोक रहा था तो अचानक मुझे समझ में आया कि उस दिन वह क्या चाह रही थी, और बस मैंने हथौड़ी अपने सिर पर ही दे मारी। एक बार एक सास ने अपने फौजी दामाद को एक खत लिखा, मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर तुम सरहद में मौज मस्ती कर रहे हो, शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो। फिर फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ खत भेजा जिसमें लिखा हुआ था, प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पीन खींच लो तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। एक बार एक स्कूल में आग लग गई। सभी बच्चे खुश थे, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, पर पप्पू उदास था। अध्यापक ने पूछा, बेटा तुम दुखी क्यों हो? पप्पू सिर पकड़ते हुए बोला, सर आप जिंदा कैसे बच गए? मंडप में दुल्हन को नीचे सर झुकाए बैठी देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सर नीचे झुकाए बैठी हुई है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखी। तभी पीछे से आवाज आई, माँ जी दुल्हन व्हाट्सएप पर बिजी है। एक बार एक गुरुजी ने बच्चों से पूछा, ऐसा कौन सा स्तनधारी प्राणी है जो आकाश में उड़ता है और जमीन पर ही बच्चे को जन्म देता है? पूरी क्लास में सन्नाटा हो गया। ऐसे में आखिरी बेंच पर बैठा पप्पू जोर से बोला, सर एयर होस्टेज। गुरुजी बेहोश। एक बार संता की नई नई शादी होती है तो वह अपनी सुहाग रात पर अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी जीतो के साथ मजे करने के बाद उसकी समझदारी परखने के लिए उससे एक सवाल पूछता है और पूछने लगता है, जानू कुछ ऐसी बात कहो जिसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हो और साथ साथ बहुत दुखी भी हो। संता की बात सुन उसकी पत्नी जीतो कुछ देर के लिए सोचने के बाद बड़े ही प्यारे लहजे में जवाब देती है, जानू आपका जो सामान है ना, आपके दोस्त बंता से भी बड़ा है और मोटा भी है।